सर्वप्रथम कल हुए जैसलमेर से जोधपुर आ रही बस में आग लगने की घटना से भीषण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों को मेरी ओर से श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और जो घायल है उन्हें शीघ्र स्वस्थ करे। लेकिन क्या सिर्फ शोक संदेश और श्रद्धांजलि से हालात बदल जाएंगे? कल जैसलमेर में बस नहीं, मुझे लगता है अस्पताल ही जल गया। क्योंकि साथियों, सच्चाई तो यह है कि यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत पहले ही जल चुकी थी। मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें डॉक्टर मजबूरी में दबे स्वरों में कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बर्न यूनिट नहीं है, और यही सच्चाई है। सोचिए, जहाँ करोड़ों का बजट रेलवे स्टेशन, सड़कों और हेरिटेज वॉक पर खर्च हो सकता है, वहाँ क्या एक इंसान की जान बचाने के लिए एक बर्न यूनिट नहीं बन सकती? क्या एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं बन सकता? मैं खुद एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, ये दर्द मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि पिछले वर्षों में मैंने अहमदाबाद में काम करते हुए ऐसे हजारों केस देखे हैं जहाँ राजस्थान से लोग अपने बच्चे, अपने बूढ़े माता पिता या किसी घायल को लेकर गुजरात की अलग अलग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। रास्ते में थकान, दर्द और उम्मीदें साथ होती है, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचते हैं तो कई बार बीच में सांसें रुक जाती है, थम जाती है। और तब फिर से मन में बड़ा एक सवाल उठता है, क्या हमारे राजस्थान के लोग इलाज के हकदार नहीं है? हमारी सरकार हर मंच से कहती है हम विकास कर रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार कर रहे हैं, लेकिन आज भी जमीनी सच्चाई, धरातल की सच्चाई कुछ और है। अस्पतालों के नाम पर जर्जर इमारतें, उपकरणों के बिना वार्ड, डॉक्टर और जो मजबूरी में खामोश है। करोड़ों की स्कीमें, अरबों के टेंडर, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन तक की किल्लत। ये पहली बार नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व हमने देखा घुंगरा गैस त्रासदी भी हुई, तब भी यही हाल था। ना कोई नजदीकी अस्पताल, ना कोई समय पर पहुंची एम्बुलेंस, और तब भी कहीं जिंदगियां जलकर राख हो गई। उस दिन श्रद्धांजलि दी गई, पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप चले, और फिर से सब कुछ भूल गए। और आज वही इतिहास फिर से दोहरा गया। आखिर सरकार की आंखों पर से पट्टी क्यों नहीं हटती? क्या कुछ रुपयों की घोषणा से हालात ठीक हो जाते हैं? कभी नहीं हो सकते। हालात बदलने हैं तो सरकार को व्यवस्थाएं बदलनी होगी। एक स्पष्ट गाइडलाइन बननी चाहिए। एक पूर्ण सुसज्जित अस्पताल हर एक आबादी क्षेत्र में होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ऐसे हादसे बार बार होंगे और हम फिर से श्रद्धांजलि देते ही रह जाएंगे। सरकार को ये देखना होगा कि राजस्थान का नर्सिंग स्टाफ पलायन क्यों कर रहा है, डॉक्टर्स पलायन क्यों कर रहे हैं, आखिर क्यों भर्ती प्रक्रियाएं अधूरी छोड़ दी जाती है, क्यों वर्षों तक पद रिक्त पड़े रहते हैं, क्यों निजी अस्पतालों में उचित वेतन हमें नहीं मिलता। जब मेहनत नर्स, डॉक्टर, स्टाफ खुद असुरक्षित और असंतुष्ट रहेंगे तो मरीजों की सुरक्षा कौन करेगा? सरकार को सिर्फ बयानबाजी से बचकर कुछ कार्रवाई भी करनी चाहिए, क्योंकि अब सवाल ये नहीं कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये भी है कि पश्चिमी राजस्थान के इलाज के अभाव में कब तक जलता रहेगा, कब तक जोधपुर और गुजरात की दूरी किसी जिंदगी और मौत के दीवार बनी रहेगी, कब तक हमारी सरकार मुआवजे से अपने गुनाह को धोने की कोशिश करती रहेगी। अब वक्त आ गया है कि सिस्टम जागे, व्यवस्थाएं बदले और इंसान को इलाज का हक बिना भेदभाव के मिले, क्योंकि रेगिस्तान में सिर्फ रेत नहीं जलती, यहाँ सपने भी जलते हैं, उम्मीदें भी जलती है। अगर अब भी कुछ नहीं बदला तो शायद ही, मुझे लगता है कि कभी कुछ बदलेगा और फिर से एम्बुलेंस में कोई इंसान अपनी रास्ते में दम तोड़ता नजर आएगा, और फिर से हम कहेंगे ईश्वर आत्मा शांति दे। और लेकिन ऐसे कितनी आत्माएं जलती रहेगी, और ये हम कब तक ऐसे देखते रहेंगे? सरकार को इस पर ठोस से ठोस कदम उठाना चाहिए, व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए, और हर एक एरियाज में, हर एक आबादी क्षेत्र में तय करना चाहिए अच्छे हॉस्पिटल्स बने जहाँ पूर्ण सुसज्जित व्यवस्थाएं हो। और सरकार ज्यादा कुछ नहीं तो गुजरात सरकार से कुछ सीखे, गुजरात की व्यवस्थाओं से कुछ सीखे, और राजस्थान के लोगों को एक उचित इलाज की व्यवस्थाएं करावे।